स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चौथा चैप्टर का एमसीक्यू करा दिए थे। आज एमसीक्यू के बाद सब्जेक्टिव आज देखेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। एमसीक्यू हो गया ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिलेगा। तो देखिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला नंबर में एक ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन एक दिखाते हैं, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालना। एक क्वेश्चन रह सकता है गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना रहेगा, ठीक है। मूल निकालना गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि 2.2 दूसरा चैप्टर में भी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर में जैसा मूल निकला था उसमें शून्यक लिखा हुआ था, तो उसमें जैसा शून्यक निकाले थे सेम टू सेम वही तरीका से यहाँ पे मूल निकालना है। जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा शून्यक निकाले थे उस चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में, इस चैप्टर में मूल निकालेंगे वैसे ही, है ना। क्या बोले थे, जब भी इस तरह का समीकरण हो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, तो पहला और लास्ट को गुना कर देना है, पहला लास्ट गुना कर देना है, तो हो गया 3 दूनी 6 x²। फिर इसका गुणनखंड कर देना है, मतलब 6 किसका पढ़ना मतलब उसको लिख देना है, 2 तिया 6 x है, 2 तो दोनों में लग जाएगा क्योंकि x² है। और आता है 6 का 6, तो ये आना चाहिए ना, 2 तिया 6 आएगा, 6 का 6, और तो नहीं आएगा किसी में। अब ध्यान से देखना है, इसी दोनों में से किसी एक का काम है। किसका काम है, तो जिसको जोड़ने या घटाने से 5 आवे, जिसको जोड़ने या घटाने से यहाँ बीच वाला आना चाहिए, जी बीच में क्या है 5 माइनस 5x, ठीक है। तो देखो 6 में भी एक घटाने से 5 आ जाएगा, 2 में भी 3 जोड़ने में 5 आ जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं। लेकिन अगर इसमें जोड़ लगा देंगे तो 3 और 2 5x तो आ गया, लेकिन -5 लाना है, माइनस को ध्यान रखना है, माइनस में अक्सर गलती हो जाता है। तो -5 आंसर लाना है, तो कैसे माइनस आएगा, माइनस लगा देंगे। तब एक ठो में अगर माइनस लगाएंगे तब तो घटाएंगे, घट जाएगा, 3 में 2 घट के 1 हो जाएगा। हमको 5 लाना है, माइनस भी आना है, तो दोनों में लगाना होगा माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 3 2 5, और चूंकि दोनों में माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगेगा। तो इतना सा काम रफ में कर लेना है। तो इसको करने से आया तो बस इसको उठा के बीच में रख देना है, शुरू जैसा है वैसे उतार दो, बीच में वहाँ से 2 - 2x माइनस 3x, लास्ट में भी जैसा है उतार देना है, ठीक है। फिर दो को से कॉमन, ये दोनों से कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दो। तो 2 और 2 दिख रहा है कॉमन, निकल गया। x भी कॉमन, तो x निकल गया, तो यहाँ बच गया x² था, मान 2x था, तो एगो x बच गया, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से ये बोले थे इसी को थोड़ा जगह छोड़ के लिख दो, ठीक है, बराबर 0। अब उधर ऊपर से मिला दो, खाली यहाँ 3x है, हमारे पास यहाँ x है, तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। इसमें कुछ रखना है, कितना रखे ताकि गुना करेंगे तो ऊपर वाला आ जाए। तो -3 रखना होगा, क्या कि -3 का कमी है, -3 और x गुना करके देखिए -3x होगा। फिर -3 और -1 को गुना करिए, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाते, 3 का 3, ठीक है, तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। अब फिर से देखो x - 1 यहाँ पर भी है, यहाँ और इस पद में भी x - 1 है, तो फिर से कॉमन निकलेगा x - 1, तो अब बच जाएगा यहाँ पे 2x और यहाँ बच जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये गुना में है, गुना वाला को जब बराबर से उधर ले जाते हैं तो भाग होता है, तो ये वाला गुणा में है, तो इसको या इसको किसी को भी बराबर से उधर लेंगे तो 0 से भाग हो जाएगा, 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों है गुणा में, तो दोनों को हटा सकते हैं। तो x - 1 पहले इसको हटा देंगे उधर, तो उधर जाके ये 0 हो गया। फिर एक बार इसको रखना है 2x - 3 को, ये गुणा में उधर जाके हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x बराबर -1, उधर जाके +1 हो गया। यहाँ आ गया x बराबर -3, पहले भागेगा यहाँ से तो +3 और 2 गुणा में तो भाग में, तो x बराबर 1 और x बराबर 3/2, तो ये दोनों हो गया इसका आंसर। तो एक क्वेश्चन ऐसा रह सकता है जो कि दूसरा चैप्टर में भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका और ख़त्म करेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे। जैसे अगर रूट में रहे, जैसे बहुत कोई रूट से डरता है, तो चलो एक रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ये रूट में है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, गुना करेंगे तो 5 और √2 गुना होने से 2 हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है सेम रहने से, तो √2 × √2 क्या हो गया 2 और 5 है, तो 5 2 = 10 और x² है, तो 10x² हो जाएगा। फिर इसको 2 भाग करना है, तो 5 दूनी 10, x है तो x लगा दो, और एक 10 का 10 होगा। लेकिन हमको काम किसका है, जिसमें 7 आना चाहिए, बीच वाला 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 7 आ रहा है,
तो काम इसी का है। तो कैसे लाना है, प्लस 7 लाना है, तो प्लस लगा दोनों में, तब ना प्लस 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 होगा और प्लस में 7 आएगा, ठीक है। तो इतना से कम रफ का करना है, फिर इसी को उठा के रख देना है यहाँ। तो ये √2x² हो गया, इसके जगह में हो गया 5x + 2x, लास्ट वाला सेम टू सेम उधर जाएगा बराबर से। फिर कॉमन निकाल दो, ये दोनों से कॉमन निकालो, तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, खाली x है, तो निकाल दो x कॉमन। यहाँ बच गया √2, x 2 था तो एगो x बच गया, यहाँ से x निकला तो 5 बच गया। फिर बोले हैं इसी को लिख दो थोड़ा दूर में, तो √2x + 5। अब ऊपर वाला मिला दो, है यहाँ तक हो गया, यहाँ 2x है, यहाँ √2x है। तो 2 कैसे आएगा, तो √2 से गुणा करने से 2 आ जाएगा, √2 × √2 2 हो जाता है, और x है तो x, फिर √2 और 5 गुना करें तो 5√2, ठीक है। जोड़ जोड़ में प्लस प्लस मिलाना है तो प्लस से हो गया बराबर 0। फिर से सेम है, तो फिर से एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो, यानी कॉमन हो गया, फिर बिना ब्रैकेट यानी बाहर जो है उसको लिख दो, x और √2 बराबर 0। फिर से एक कर घटाओ, पहले इसको रहने दो, 2x √2x + 5 = 0 हो जाएगा। एक बार इसको रखेंगे, x + √2 = 0। तो यहाँ से x आ गया -5, √2 गुना में तो भाग में, यहाँ से x आ गया -√2। देखो रूट हम जब भी हर में रहे, हर में, तो आंसर नहीं लिखना है, इसका परिमयकरण कर देना है। तो परिमयकरण इसका करेंगे तो इसी से गुणा हो जाएगा, √2 से ऊपर नीचे, तो 5 - 5 √2 हो जाएगा, और नीचे हो गया √2 एक ठो ये हो गया, और एक ठो इधर जो है -√2। तो ये दोनों आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह का एक और क्वेश्चन रह सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऐसा ये शॉर्ट क्वेश्चन था, अब थोड़ा लॉन्ग, यानी 5 मार्क्स में क्वेश्चन इससे पूछेगा। तो उसमें रहेगा द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके लगाया है ना, निकाले द्विघाती सूत्र का प्रयोग, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालने के लिए क्वेश्चन रह सकता है, जो कि 5 नंबर का रहेगा पूरी 3x² - 5x + 2 = 0। ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। पहले इसको चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, अगर होगा तो निकालना होगा। तो अस्तित्व जांचने के लिए एक फार्मूला बताए हैं, उस फार्मूला को बोलते हैं d = b² - 4ac, विविक्तर बोलते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट है ना, हिंदी में विविक्तर। तो b² - 4ac, तो यहाँ देखो a ये होता है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं a = 3, b = -5 और c = 2। लगा दो, b² b है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a है 3, c है 2, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, -4 × 12 = 24, तो आ गया कितना 1, तो d आ गया 1, यानी d 0 से बड़ा आया। तो क्या बोले हैं, d 0 से बड़ा आया। चूँकि d 0 से बड़ा आया, इसीलिए इसका 2 असमान है ना, असमान वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। तो 0 से बड़ा आने से असमान मूल होता है वास्तविक मूल, और अगर 0 रहता है तो बराबर मूल होता है, और 0 से छोटा यानी माइनस आ जाए तो कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा है मतलब मूल होगा। तो निकाल देते हैं। मूल का फॉर्मूला x = होता है -b + -√b² - 4ac होता है, लेकिन शॉर्ट में इसको d भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि b² - 4ac = d होता है, d पता है हमको, और नीचे होता है 2a। तो चलो -b कितना देखो -5 है, तो माइनस ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस √100 b² - 4ac कितना आया, डायरेक्ट रख देंगे 1, फिर 2 × a है 3, तो ये हो गया -5 + -1/3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा -5 नहीं है, ये +5 ना है, तो +5 देखो जोड़ भी है घटाव भी है, तो एक बार जोड़ लिख देना है 5 + 1/6, और एक बार घटाऊंगा 5 - 1/6, ठीक है। तो 5 और 1 6/6 हो जाएगा, और इधर 4/6, तो ये 6 से 6 कटेगा 1, यहाँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कहने का मतलब इसमें आया एक ठो 1 और एगो 2/3, तो ये हो गया इसका मूल्य। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला का यूज करके इस तरह से आप इसका मूल्य निकाल सकते हैं, जो कि 5 नंबरी क्वेश्चन 5 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
चलिए इस तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है। डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ ए बी से निकाल लेते हैं। ए है 2, बी है -2√2 सी है 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी में देखो -2√2 है इसका स्क्वायर, -4 ए में 2 है, सी में 1 है। स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, माइनस यहाँ 4 दूनी 8 है का 8, तो कितना आ गया 0। तो डी आ गया 0, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 बराबर मूल होगा, है ना, बराबर वास्तविक मूल होगा। 0 आ गया तो बराबर मूल, है ना, और 0 से बड़ा आ गया तो असमान, है ना। अब 0 छोटा है तो कोई मूल नहीं, लिख देना यहीं पे और ख़त्म कहानी हो जाएगा, आंसर, है ना। तो x बराबर फार्मूला लगाएंगे -b प्लस -√अंडर डी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में /2 है। तो माइनस बी में देखो कि क्या है, -2√2 है, तो माइनस वाला ये जो माइनस है, चलो एक बार लिख देते हैं, -2√2 प्लस डी आया 0 बटा 2a है 2, तो ये माइनस प्लस हो गया 2√2, 0 का मतलब कुछ नहीं, ख़त्म कहानी। नीचे हो गया 2 दूनी 4, ये कटेगा 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये हो गया √2/2 और एक भी हो जाएगा √2/2, 2 सेम बराबर मूल हो जाएगा। काय को उधर वाला ख़त्म हो गया, इसी को 2 बार लिख देना। इतना सिंपल क्वेश्चन है, यही दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन एक रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखना है, सूत्र वाला देखना है। वो वाला तो खैर 2.2 में ही पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर में ही पढ़े हैं, इससे पहले जो बताएं उसको, तो वो एक आएगा तो दूसरा चैप्टर के हिसाब से यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा अलग इसी टाइप से, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे होगा, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। x - 1/x बराबर 3, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका मूल्य कैसे निकलेगा। फार्मूला वही लगाना है, लेकिन समीकरण यहाँ कुछ और दिख रहा है, द्विघात समीकरण जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, पहले भिन्न में है तो भिन्न जोड़ करके इसको सही कर लेना है, सही क्वेश्चन को। x यहाँ से गुणा होगा तो x² माइनस 1 यहाँ होगा तो 1 का 1 है, बट्टा नीचे हो गया x का x बराबर इधर 3। अब देखो x² -1, ये x भाग में, तो उधर जाकर गुणा होगा तो 3x। अब एक तरफ कर दो सबको, x², ये प्लस में इधर आकर -3x -1 बराबर 0, ये सीधा समीकरण बन गया जैसा कि अभी से देख रहे थे। तो यहाँ से अब d निकाल दो, d = b² - 4ac। तो b में देखो -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4 a में कुछ नहीं है तो 1, c में -1 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस प्लस 4 का 4 होगा, तो ये हो गया ये 13, तो d 13 आया, माने d 0 से बड़ा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि d 0 से बड़ा है इसीलिए इसका 2 असमान मूल होगा, असमान मूल होगा। ठीक है, असमान मूल होगा। कैसा मूल होगा, असमान। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, x बराबर -b प्लस -√2a माइनस b में कितना है, -3 है। ठीक है, तो लिख देंगे -3 प्लस -√d आया कितना 13, तो लिख दे 13 बटा 2a कितना है, a में देखो कुछ नहीं, x² में कुछ नहीं, तो 1। ये माइनस हो गया प्लस √13, नीचे हो गया 2 1 2, देखो प्लस में एक बार माइनस में √13 है, तो 13 का तो रूट है, टूटेगा नहीं तो छोड़ दे, रूट में रहने दो। 3 प्लस √13 बटा 2, एगो प्लस में और एगो 3 माइनस √13, एगो प्लस में एगो माइनस में लिख देना है। बस यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं रह सकता है। ठीक है, बाकी जो MCQ इंपॉर्टेंट है वो करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कि दूसरा चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन देखना और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, मेन यही से आएगा, है ना, d बराबर मतलब सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल निकालना, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और MCQ में जो रहेगा वो तो हो ही चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर 5 चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।